हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो देखिए, एक बार की बात है, युधिष्ठिर कहने लगे श्री कृष्ण जी से, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसका विधि और महत्व बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि ये पापों को नाश करने वाली एकादशी का नाम वामन एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और पापियों का पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर कुछ उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरा वामन अवतार का पूजा करता है, वो तीनों लोकों में पूजी जाता है। और जिसने ये एकादशी का व्रत और पूजन किया है, वो ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों में पूजित हो जाता है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं, किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख कर क्या क्या लीलाएं की, सारी बातें विस्तार से बताइए। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था और मेरा परम भक्त था। वेद प्रकार के वेद सूक्तों से पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ का आयोजन करता था। पर इंद्र से द्वेष करने के कारण इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगी। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5 बार अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि का याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, जमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुँह कर उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, जोग नक्षत्र, देवता, शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिसने मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूँगा। और इतना कहकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी का भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी विष्णु उस दिन पूजन करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और जस पाते हैं। जो इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये है परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कथा। आप जरूर सुनिए।